कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुकदमा है और एहतजाज करो अमरीकनों से कि आप ये क्यों क्या मुदाफियत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाकईतन डोनाल्ड ब्लू ने कहा था और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारी हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में न लिया जाए, ये मुमकिन नहीं है, नहीं, ठीक नहीं है। नवाज शरीफ देखें, कई मरतबा कह चुका है कि मुझे बिल क्लिंटन का फोन आया। ये तो असद मजीद से फॉरेन सेक्रेटरी को गया, वो कहता है मुझे बिल क्लिंटन का फोन आया कि आप धमाके ना करो तो हम आपको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर देंगे, और वो कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब ये बात की नवाज शरीफ की, अगर इमरान खान का वो साइफर जाएगा ना जुर्म है, तो नवाज शरीफ का भी जुर्म है। और मैं नहीं समझता नवाज शरीफ का जुर्म है। नवाज शरीफ के साथ अगर बिल क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो वो कौम को एतमाद में लेता तो ठीक करता है। ये इसलिए ये जुर्म बनता ही नहीं, और पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस पे इतनी ज्यादा अहमियत दे रही है कि हम बड़े साजिश पकड़ी गई है। ये इसमें जो हमारी जगहसाई होगी वो मैं आपको बता दूं। अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटा दो। ये मुसलमान थी, ये साइबर को तस्लीम किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। अब डोनाल्ड ब्लू या अमेरिका कहता है कि आप इमरान खान को हटा दो। हम क्या करते हैं महाराज, हमने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं। आपने कहा था हटा दो, हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ और उसमें कैमरे लगाए हुए, आपको भी दिखा सकते। अब ये हम अपनी जगहसाई क्यों कराना चाह रहे हैं? इतने हम नीचे लगे हुए हैं एक सुपर ताकत के, और खासकर जिस वक्त वो नताइज उसके क्या निकलते हैं, और वो एक कामयाब या नाकाम बग़ावत बगावत होती है। पर जिस वक्त फलस्तीनी इतनी जिगरा दिखा रहे हैं, मैं उनकी विजडम पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आखिरकार इस्राइल ने भी उसको फ्लैट कर देने का फैसला कर लिया है, और जो जबर जुल्म वो कर रहा है इस वक्त, उसकी इंतहा नहीं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पर अब हम एक तरफ फलस्तीन जैसे मुसलमान हैं, एक तरफ हम जैसे हैं कि आपने कहा था कि हम उसको हटा दो, हमने जनाब उसको पिंजरे में भी बंद किया, उसको चलने फिरने की भी जगह नहीं देते, और उसको उसके कैमरे भी लगा दिए। उसकी हर हरकत 24 घंटे वो आपके सामने हम पेश कर। ऐसा बताइएगा कि ये जो साइफर है, पीडीएम कहती थी कि जाली कागज का टुकड़ा है और छुपाया गया, अब साइफर जो है वो साबित हो गया कि ये साइफर है, तो इसमें जिन लोग ये शामिल थे, क्या उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? पहली तो बात यह है कि जहाँ तक साइफर है, उसको जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता। मैं उसको बताता हूँ एक दफा, और ये ओथ देख लें, ये वाहिद अथॉरिटी है सबसे आला वजीर आजम के पास। गुजरात ने भी अगर कोई बयान बताना है तो वजीर आजम उनके हलफ में लिखा है कि वजीर आजम की इजाजत से करे। तो वजीर आजम वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकती है।
अब वजीर आजम ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी जरूरत नहीं है। काबीना से वो मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वजीर आजम हूँ, मेरे पास वो आया दस्तावेज, मैं शायद सारी काबीना से वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, मैं 4-5 वजीरों के साथ शेयर करना चाहता, तो इसमें काबीना भी नहीं आ सकती, मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लग सकता। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा उसको ओपन कर दिया, तो भले उसकी कोई कॉपी गुमी नहीं गुमी, भले उसकी किसी अखबार ने 2 लाख कॉपियां छाप दी, भले वो अगले जलसे में आप उसकी कॉपियां बांटते, तो वजीर आजम वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकते। अब वजीर आजम ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी जरूरत नहीं है। काबीना से वो मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वजीर आजम हूँ, मेरे पास वो आया दस्तावेज, मैं शायद सारी काबीना से वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, मैं 4-5 वजीरों के साथ शेयर करना चाहता, तो इसमें काबीना भी नहीं आ सकती, मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लग सकता। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा उसको ओपन कर दिया, तो भले उसकी कोई कॉपी गुमी नहीं गुमी, भले उसकी किसी अखबार ने 2 लाख कॉपियां छाप दी, भले वो अगले जलसे में आप उसकी कॉपियां बांटते फिरे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। तो और कौन उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कर सकता है? वो इमरान खान है। अब उसी पे मुकदमा चला रहे हैं, अजब सितम दिलीफ हुई। अच्छा सर, एतजाज साहब आपने अभी जैसे तोशाखाना केस में हुआ, हमने देखा कि एक वहाँ पे स्पीडी ट्रायल हुआ, हाई कोर्ट में भी दरखास्तें जेर इल्तवा थी, मीनवाइल फैसला आ गया, सजा हो गई। अब साइफर केस में भी वही पैटर्न अपनाया जा रहा है, तो इस पे जो अदलिया की एक कॉन्फिडेंस है, जैसे आज सलमान साहब ने अपने इस्तदा भी की कि नेक्स्ट डे रख लें, क्योंकि मंडे को उधर फर्द जुर्म आयद होने हैं, गैर जरूरी डिले हो रहा है, ऐसा नहीं समझते आप? देखिए, मैं आपको चीज बताऊंगा, ये जो डिले हो रहा है, इमरान खान ने नवाज शरीफ के वापसी से पहले सजा होगी। इसमें जो केस बिल्कुल नहीं बनता, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं बनता, उसमें उम्र कैद होगी। ये नवाज शरीफ का टाइम टेबल, वो जो इधर उधर फिर रहा है, 21 तारीख से पहले ये चाहते हैं कि उसको सजा हो जाए, ताकि नवाज शरीफ को कहा जा सके, हजूर आपकी भी जो शराइत थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी दुख तरह आदम चाहती थी, वो हमने कर दी। अच्छा, ये टाइम लाइन भी मैं आपको बता दूं, टाइम लाइन है, नवाज शरीफ यहाँ आना नहीं चाहता जब तक वो किसी के कहने पे फैसले हो रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता ही बहुत इस तरह रहा है, और ये केस तो इसको तो बाहर फेंकना चाहिए था, और उसकी जमानत होनी चाहिए। अच्छा एतजाज साहब, अभी आपने चाहते हुए एक बात की थी अंदर के जो निगरान सेटअप जो भी काम कर रहा है ये गैर आईनी है। तो निगरान पंजाब और खैबर वाले तो बिल्कुल ही बेरुखी हो चुके हैं। 90 दिन गुजर थे, 91 दिन वाले दिन वो खत्म थे। अब निगरानों ने जो ये कर रहे हैं, उनको भी इख्तियार दिया इन्होंने कानून के जरिए, तो निगरानों का अब ये मामला है कि नून से निगरान और नून से मुस्लिम लीग नवाज, नून से नून लीग और नून से निगरान, तो ये तो आपस